Okay, welcome back. स्वागत है आपका वापस। I had someone who wanted to ask a question yesterday itself. कल जो है एक कोई था जिसको हाँ नो इट्स नॉट माइक इज ऑन। Where is he? वो जो कल जिसको हो गया? नहीं, सवाल पूछना था कोई एक। There he is. Yes. पूछिएगा, माइक दे दीजिए थोड़ा। आपका नाम भी बताइए। नाम थोड़ा बता दीजिए और बाकी लोग शांत रहिए। नाम भी बताना जी। मेरा नाम विकास है। मेरा कल का क्वेश्चन था कि आपने बताया था कि पत्नी अपने पति से प्यार कर सकती है और पति अपने पत्नी से प्यार कर सकती है, लेकिन बता रहे तो जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो जब पता चलता है कि हमारी पत्नी दूसरे के साथ संबंध बनाती है तो क्या हमारा छोड़ना उचित है कि नहीं? Infidelity he's talking about, right? Huh? Adultery, yeah. Okay. Yeah, infidelity. Okay. We will talk about that in chapter 12. 12वें अध्याय में आपका सवाल का जवाब है। हम जब 12वां पाठ पढ़ेंगे ना, उसमें आपका सवाल का जवाब है। Okay? Okay, that is when they're talking to their pastors. Oh, you mean sexuality, right? Okay. Okay. Do you want me to address that? Yes. Should I address that? Okay. Aware of this. Yes, there's one more question. बोलिए। आगे वो जो सवाल। मैम, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे I can't see the person asking the question. मैम आपको देखना चाहती है, थोड़ा खड़े हो जाइए। He's sitting on the floor. Okay, but who's here? मैम आपका चेहरा देखना चाहती है, कृपया खड़े हो जाएं। बाद में देख लेंगे यार। अरे तो यार हम पूछ मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे Okay, ask. He's lying on the floor, is it? बहुत बढ़िया। Wonderful, thank you. मैम, मेरा ये प्रश्न ये है कि जैसे कोई लड़का है या पासवान है, अगर प्रभु से दर्शन देता है, कोई लड़की है उसको दर्शन देता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर उसके घर वाले मानते नहीं है कि प्रभु ने दर्शन दिया है नहीं दिया है, जैसे दर्शन दिया है, तो क्या वो उस सिचुएशन में क्या करे वो बंदा? अरे मेरे कहने का मतलब है कि जैसे अगर कोई लड़का है या पासवान है, प्रभु से दर्शन दिया, लड़की को दिखाया है और लड़की को उनको पासवान को दिखाया है, तो उसके माँ बाप नहीं मान रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? Okay, all right. So again, this is a question for your culture specifically. और आपके संस्कृति के अनुसार भी वो संबंध रख सकता है। Because if your parents are not agreeable for a wedding, and especially when you belong to a smaller culture, it can become a problem at a later point of time. और आपकी संस्कृति के अनुसार जब आप
आपके माता पिता आप वो जो उस शादी की ओर सहमत ना हो, तो अगर कुछ नीच का है, कुछ अलग पारिवारिक है, तो So, what would be helpful is to talk to your parents and ask them why, what is the reason they are not agreeable. और आप अपने उस माता पिता से पूछ सकते हैं कि क्यों वो सहमत नहीं है, Understand कारण। what their thoughts and their ideas are. और जानकारी करने की कोशिश करें कि उनका विचार धारणाएं क्या हैं। Sometimes families have some misconceptions which you can talk about and iron out. और कुछ कभी कभी क्या होता है, परिवार के अंदर कोई कोई गलतफहमियां होते हैं, तो आप उसके विषय में बातचीत कर सकते हैं और उस गलतफहमियों को हटा सकते हैं। So if you are convinced that God has shown you someone and the other person is also agreeable, go to your parents and have an open discussion and communication about the issue. और अगर आप दोनों में एक सहमति है, परमेश्वर ने आप दोनों को दर्शन दिया है, मतलब लड़का और लड़की, तो आप लोग क्या करना है कि अपने परिवार में जाके अपने माता पिताओं के साथ खुलकर बात करना जरूरी है। यदि इसमें सहमति ना हो तो इफ दे डोंट एग्री, तो क्या करो हम? मैम पूछ रही है हम क्या करें। मैम जिसे भैया बता रहे थे कि पास्टर थे और एक लड़की थी, प्रभु उन दोनों को दर्शन दिया लेकिन उनके घर वाले माने नहीं, तो क्या हुआ कि कर लिए शादी वो, क्या ये सही है गलत है? ये सही और it's not the thing of right or wrong. It is that when you do something against your family, it carries a lot of issues with it. Like you want your parents to bless you at your wedding, and if that is not there, what would it be for you? तो उसमें सही है गलत का मायना नहीं है, उसमें यह है कि आप जब अपने माता पिता के विरोध में जाके काम करते हैं, तो आने वाले समय में बहुत उसमें से परेशानियां हो सकती है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन जब शुरू करेंगे, माता पिता जो हैं आपके ऊपर आशीर्वाद देना है, and that there will be peace in your entire family. So when you do something that is against them, it breaks that peace. और अगर आप उनके विरोध में कुछ करते हैं, जो आपके परिवार के अंदर जो शांति होता है वो भंग हो जाता है। So that's why I said keep conversations open, keep talking to them till they see and reason out what you have in mind. और इसलिए मैम ने कहा था कि बातचीत करना बहुत जरूरी है और बातचीत करते रहें ताकि जो सही कार्य है उसको देख सके। ठीक है, Okay. वन क्वेश्चन कहाँ से? मैम, जब शादी करते हैं लड़का लड़की की, तो लड़का भी प्रॉमिस करता है लड़की से कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा, ना ही दुख दूंगा, पर फिर भी शादी के बाद लड़का इतना मतलब लड़की के साथ इतना गंदा व्यवहार करता है, तो उस टाइम उसको प्रॉमिस याद नहीं आता। ये क्यों करना चाहिए उसको? So it's so सुन लीजिए। So I don't think it's about that they don't remember a promise. ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने वादे को भूल जाते हैं। Like we read in the Bible, we are all operating from sinful nature. और जैसे हम वचन में देखते हैं कि हम जो कुछ काम करते हैं वो पाप के प्रणाली के अनुसार करते हैं। Isn't it? When we are not in the spirit, we are operating from the flesh. और जब हम आत्मा में नहीं होकर कार्य करते हैं तो हम अपने शारीरिक हिसाब से काम करते हैं। And that affects our relationships. और वो है जो हमारे रिश्ते को खराब करता है। So these situations are very common. और ये जो है पारिवारिक जीवन में एक साधारण बात होता है।
But that's when you must immediately take help and support from people around so that all of this can be, you can get some form of counseling or some form of change in the way that you all connect with one another. तो अगर जब ये होता है, उचित होगा कि जो लोग ज्यादा जानकार हैं उनकी सहायता ले लें, किसी व्यक्ति के साथ परामर्श कर लें ताकि इस विषय को जल्दी से जल्दी निपटा सके. So the minute you see this, you should address it. Do not let it be for years and years and years, so much so that after a point of time, there's nothing that can come out of it. और जब आप ऐसा एक अवस्था को देखते हैं तो उचित है कि जितना जल्दी हो सके इसका समाधान कर लें, ना कि इसको साल भर के वैसे ही रहने दें, ताकि आप ऐसे एक अवस्था में आ जाए जहां पर आप इसके अंदर से कुछ भी नहीं कर सकते. Okay? ठीक है. So we are living in such situation, this modern world. Yes, when the education system and the all the connectivity are in our hand. So if a couple going to marriage, maybe boys or maybe girls, and they have earlier sexual relation with their friends, it may be boys or girls. So, and now they are believer. So if it may be vice versa, boys or girls, they didn't share anything about the sexual relation, whatever he or she done before the marriage. And somehow, either boy side or girl side, they got to know from the someone else that she was with me or him in sexual relation. So that affects, it may be boy or girls in their head, because we are emotional, and somehow it leads for the divorce or any kind of diversion from the marriage. So is any point in biblical perspective what we have to do? Because this is the practical question we have to face in the coming generations. So how we can tackle this situation? So let's not just look at sexual sin as sin. Any kind of sin is sin. सिर्फ जो लैंगिक जो पाप है उसको पाप ही ना देखें, जो भी पाप है वो तो पाप ही समझा जाए. Right? And what do you do with sin is forgiveness. और पाप के साथ क्या किया जा सकता है? माफी, And so, अपेक्षा. so what would have happened maybe before you knew the Lord, or you must have known the Lord and come into sexual sin. But the most important thing is to come to repentance and be willing to extend forgiveness. और कभी हो सकता है कि आप यीशु मसीह को जानने से पहले वैसा कोई पाप किया होगा, या फिर नए आए हो और उस समय पाप किया होगा. अच्छा है कि मन फिराने की अवस्था में आ जाएं और माफी स्वीकार कर लें. Yes, because we are not perfect people in perfect marriages. और हम पूर्ण लोग नहीं हैं शादीशुदा जीवन में. Right? So we, as long as we come with a clean heart to the Lord and in marriage and willing to live righteous lives, जब तक हम एक धार्मिक जीवन जीने की इच्छा रखते हैं, there is no repentance. I am saying that कि यहाँ पे hide किया गया है, छुपाया गया है. Repentance when comes कि I did mistake and I am sharing with my wife I did. Okay, so that is repentance कि I am sharing, I am true about myself how I did. But I got to from someone else कि your wife or your husband were involved in this kind of activities. but if you're looking at something that's happened in the past, उस चीजों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं जो पिछले जीवन में हुआ था, how is it going to help you in the future? और आगे वाले आने वाले जीवन में वो कैसे सहायक हो सकता है? Unless you are seeing sexual sin right now, then yes, you know, we need to deal with it and get help for that. But if it is something in the past, it's best to let it be. और जो अभी अगर कोई उस लैंगिक पाप में है तो उसके बारे में एक समाधान लाने की जरूरत है, लेकिन बीते हुए पिछले जीवन मतलब बीते हुए दिनों के जीवन में अगर कोई उस प्रकार से गलती हो गया तो उसमें माफी मांग के आगे बढ़ना उचित है.
Okay, can we take questions a little later? कुछ Because- समय बाद हम it's- सवाल ले लेंगे. Write down your questions. आप अपने सवाल को जरूर लिख के रख लें ताकि भूल ना जाए. Okay, let's move on. Chapter 9, 9, becoming a team. टीम बनना. So the husband and the wife in a family is like a football team. और पति और पत्नी जो है एक परिवार के अंदर फुटबॉल टीम के समान है. Why? क्यों? Good motivation? कोऑर्डिनेशन. Coordination. Okay. एक संग होकर मेल मिलाप. Okay. Why else is husband wife like a football team or a cricket team? क्यों पति और पत्नी एक फुटबॉल टीम के समान या क्रिकेट टीम के समान है? Not because they have 12 children. उनके पास 12 बच्चे हैं इसलिए नहीं. Okay. They have to do things together. क्योंकि वो लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं. एक तो One can be defeated if two stands together. They cannot be defeated. Very good. Okay. So we're going to be looking at what is the power of a team and some practical insights we can learn from this. और हम देखेंगे कि दो होने का या एक टीम होने का उसमें क्या सामर्थ है और व्यवहारिक रीति से वो कैसे अच्छा है. So let's read Ecclesiastes chapter 4 verses 9 to 12. हम पढ़ेंगे सबोपदेश 4 का 9 से लेके 12 तक. एक से दो अच्छे हैं क्योंकि एक साथ मिलकर दोनों अधिक प्रभावी रूप से कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु जो अकेला होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो, उसके लिए यह कितनी बुरी बात है. ठंड पड़ने पर दो लोग एक साथ सो सकते हैं और वह गर्म रहेंगे, परंतु तुम अकेले कैसे गर्म हो सकते हो. कोई अकेला व्यक्ति को परास्त कर सकता है, परंतु दो उस आक्रमण का सामना कर सकेंगे. जो डोरी 3 तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटेगी. So the husband and the wife together can be more efficient and can have more influence on the world outside. और जो पति पत्नी एक साथ होते हैं इस दुनिया में बहुत प्रभाव डाल सकते हैं और वो बहुत ज्यादा कार्यक्षम हो सकते हैं. So when the husband and wife are together, when one falls, the other can support the other up. और पति पत्नी के जीवन में एक जब गिरता है तो दूसरे को दूसरा व्यक्ति जो है सहायता या समर्थन कर सकता है. They can encourage one another, they can support one another. वो एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकते हैं, एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं. And there is also more strength and more power when a husband and wife are together. और वहां पर ज्यादा सामर्थ है, ज्यादा बल है जहां पर पत्नी और पत्नी एक साथ रहते हैं. So there are, let's look at what is it that actually breaks a team. और क्या ऐसी बातें हैं जो एक टीम को तोड़ देता है उसको हम देखेंगे. So the first one is when you are preserving yourself. जब आप पहला अंक है जब आप आत्म संरक्षण करते हैं. When you desire that you need to have your own way for everything. और आप जब निर्णय ले लेते हैं कि सब कुछ जो है मेरे को मेरे हिसाब से होना है, then the team will break. तब वो टीम जो है टूट जाएगा. So when you see some things as mine, like for example money, this is my money, that is your money. और जब हम देखते हैं कि ये मेरा पैसा, ये वो तुम्हारा पैसा, So what happens is there is already a division that takes place. और हम ये देख सकते हैं कि वहां पर एक विभाजन हो चुका है. So we should get rid of that thought that says mine, but take on the thought that says we or ours. और वो जो मैं करके मनोभावना को निकाल कर हम करके मनोभावना परिवार के अंदर लाना बहुत जरूरी है. Another thing that breaks the team is when you become very selfish. और दूसरा जो परिवार के जो टीम है उसको तोड़ता है वो है मतलबीपन. When you want to sleep 2 hours extra in the morning,
instead of getting up and helping your spouse. और जब आप 2 घंटा ज्यादा सोना चाहते हैं सुबह, वो जहां की उठकर उसको सहायता देने के जगह पर, Or the baby is crying in the night and you don't want to get up, you'll allow make your spouse to get up and look after the baby while you have a good sleep. और जब आप अच्छे गहरे नींद में सो रहे हैं और आपका बच्चा रात को सोता है, आप सोए रहते हैं और आप अपने जीवन साथी को ही अपने आप करने के लिए देते हैं. Or you say, no matter what, I have a certain dream, I want to pursue that, whether he or she does it or not, it doesn't bother me. I need to get my dreams all fulfilled. और ऐसा कभी बोलते हैं हम लोग कि मेरे पास एक लक्ष्य है, सपना है, चाहे वो दूसरा मेरा जीवन साथी साथ दे या ना दे, मुझे तो वो सपने की ओर पहुंचना है. Okay. Sometimes when you have a competition with your spouse, you can break a team. और अपने जीवन साथी के साथ कभी कभी जो प्रतियोगिता मनोभावना से रहते हैं, तब जो है ये पारिवारिक टीम जो होता है टूट जाता है. So a competition is thinking that I must earn much more money than my spouse earns. और ये एक स्पर्धा रहता है कि प्रतियोगिता रहता है कि मुझे मेरे पति या पत्नी से ज्यादा कमाना है. Or maybe in ministry, I want to be on the top of the ministry. It's okay wherever my spouse is. और कभी कभी ऐसा मनोभावना होता है कि मैं सेवकाई में हूं तो मुझे ऊंचे स्थान पर उठना है सेवकाई में, मेरे जीवन साथी कैसे भी हो उससे मतलब नहीं. Okay, another thing that breaks down a team is pride. दूसरा जो ये पारिवारिक जो टीम है उसको तोड़ता है वो है अहंकार. Where you feel that you are better than your spouse. जहां पर आपको ये सोच विचार है मैं अपने जीवन साथी से उत्तम हूं. Another one is when you blame your spouse instead of taking responsibility for mistakes. और गलती करने का खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेने की जगह पर दूसरे को दोष जब हम देते हैं तब वो टीम टूट जाता है. So we need to understand that in order for a team to work, we should bear and help each other, encourage each other. और हमें ये समझने की जरूरत है कि एक टीम के समान रहने के लिए एक दूसरे से के साथ रहना है, एक दूसरे को सहना है और एक दूसरे का सहयोग भी करना है. Okay, so you know the scripture shows of how God commands a blessing to a place where there is unity. और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर एक परिवार के अंदर उसके अनुग्रहों को डालता है. Let's read Psalm 133 verses 1 to 3. पढ़ेंगे भजन संगीता 133 का 1 से लेकर 3. भजन संगीता 133 1 से लेकर 3. देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे. यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया. वह हेरमोन की उस ओस के समान है जो सियोन के पहाड़ों पर गिरती है. यहोवा ने तो वही सदा के जीवन को आशीष ठहराई है. Okay, so where there is unity, God's presence is there. जहां पर एकता है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है. So his blessing and his life is commanded to a place which has unity. और जहां पर एकता है वहां पर उसके अनुग्रह को परमेश्वर ने आज्ञा रूप से रखा है. Verse 3 also says that it will become a place of refreshing. और तीसरा पद जो है वो कहता है वो एक स्थान बन जाएगा जहां पर वो एक सुकून का स्थान बनेगा.
And that refreshing means the presence and the power of the Holy Spirit will operate in a house where there is unity. और उधर पे एक सुकून का मतलब ये है कि जहां पर पवित्र आत्मा, जहां पर एकता है, जिस परिवार में है, वहां पर पवित्र आत्मा का कार्य जरूर होगा। Okay, so how do we become a good team? हम किस प्रकार से एक अच्छा, एक भला टीम बन सकते हैं? So one is when you respect the difference that you have, that you and your spouse have. पहला, जब एक दूसरे में जो विभिन्नता है उसको सम्मान देने से। That these differences should not divide, but it should actually unite. और ये जो विभिन्नता है, अंतर है, वो हमें विभाजित नहीं करना है, अन्यथा वो एक करना है। So you use your talents or your gifts just like your spouse uses their talents and gifts to come together. जो वरदान आपके अंदर और या आपके पति के अंदर दिया हुआ है, या पत्नी या पति के अंदर दिया हुआ है, उसको इस प्रकार से इस्तेमाल करें कि वो हम दोनों को एक साथ लेकर आए। So when another way a team, how you work with the team is when you play out your own roles, which we learned in chapter 4. When you play your own roles as a husband or a wife, it comes together as a team. और टीम इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे पार्ट नंबर 4 पर हमने देखा था, एक एक व्यक्ति, पति या पत्नी, अपनी अपनी भूमिकाओं को सही रीति से करने से एक टीम के समान होता है। So also when you work together, when you work together instead of doing things independently, you come together as a team. और दूसरा एक और है कि हम जब एक साथ मिलकर काम करते हैं, ना कि अपने में होकर काम करते हैं, वो एक टीम बनता है। So let's look at what should our heart attitudes be like in order to be a good team in marriage. और एक परिवार के अंदर अच्छा, एक भला एक टीम होने के लिए हमारे हृदय का अवस्था कैसा होना चाहिए, हम देखेंगे। The first one is to have a heart of a servant. पहला है कि एक सेवा का हृदय आपके अंदर होना चाहिए। What is the example that you know of someone who was a servant leader? और आपके पास किसका एक उदाहरण है जिसके बारे में एक सेवक हृदय वाला व्यक्ति? Jesus. Because he came to serve, क्योंकि वो सेवा करने के लिए आया था, and not to be और served. ना कि वो सेवा प्राप्त करने के लिए। So we follow the example by washing each other's feet. और हम इस उदाहरण को लेते हैं, एक दूसरे के पांव को जब धोने का क्रिया होता है। I hope I don't mean literally, मैं वैसा का वैसा नहीं कह रही हूं, but to lay down your own interests so that you can take on the interest of the other person. कि अपने इच्छा को त्याग दें ताकि दूसरों का इच्छा मेरा मुख्य स्थान बन जाए। And if you want to become a servant leader, this requires sacrifice. और अगर एक सेवा मनोभावना वाले अगुवा बनना चाहते हैं, वहां पर त्याग करना बहुत जरूरी है। And that is why you may need to cook for her 2-3 times. इसीलिए आपको 2 या 3 बार खाना बनाना पड़ेगा। It's too busy. आप पूरे उसी में लगे हुए हैं। Okay, so the first one is servant leader. पहला है Servant जो heart. सेवक का हृदय। The second one is to mutually submit to one another. दूसरा है एक दूसरे के प्रति समर्पण करना। So when you walk in submission to one another, you are doing it out of your reverence for God. और जब एक दूसरे के प्रति हम समर्पण करते हैं, तब उसको परमेश्वर की तरफ एक आदर के समान करते हैं। So there are 2 heart attitudes. What are they? 2 हृदय की मनोभावना है, वो क्या है? Submission and servant heart. समर्पण और एक सेवा हृदय। Okay. Now, in what areas should we become
a husband and wife can be a team? What are the different areas that you can become a team? और कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर हम पति और पत्नी चलते एक टीम के समान रह सकते हैं? बताइए। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, Okay, for nurturing the children. Okay, बच्चों को पोषित करना। very good. You have to be a team together to help your children or to bring them up or nurture them. Yes. और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उनको परिपोषित करके बड़ा करना में दोनों पति पत्नी एक सी टीम के समान आना है। What else? What are the other areas? और क्या है? Supporting each other in what? एक दूसरे का Encouraging. समर्पण, In finance, okay, where you support one another in finance. I don't know what you did. You say you said support one another in what? एक दूसरे को In सहायता करना किस प्रकार से? Maybe at work, काम में, at your calling, in your vocation. आपके बुलाहट के अनुसार, आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके अनुसार। Very good. What else? और क्या? Okay, so taking care of the larger needs of the family. Very good. आपके परिवार के जो बड़ी जरूरतें हैं उसका ध्यान रखना। Then और in ministry. Very good. In सेवकाई। ministry, in kingdom purposes, you can come together as a team. स्वर्ग राज्य के क्षेत्र में आप एक साथ टीम के समान आ सकते हैं। So maybe one person is in administration, maybe the other person is a worship leader. हो सकता है एक व्यक्ति जो है कार्य क्षेत्र में हो, दूसरा जो है आराधना करवाने वाला हो। Or one person can be a pastor, the other can be a teacher, Bible college teacher. हो सकता है एक व्यक्ति जो है पासबान होगा, दूसरा व्यक्ति जो है बाइबल कॉलेज में शिक्षक होगा। So anything, right? Even any kind of ministry. किसी Okay. भी प्रकार का सेवकाई। What are the other areas? और क्या क्षेत्र हैं? Problem solving. Okay, so the different things that you need together in order to lead your life. Okay. good. अलग अलग बातें जिसकी जरूरत है, जिसके द्वारा आप अपने परिवार को आगे चला सकते हैं। What about prayer? प्रार्थना के विषय में क्या? Spiritual growth. आत्मिक उन्नति के बारे में क्या? You always have to encourage and support and work with one another to grow. और एक दूसरे का सहायता करना है ताकि एक दूसरे बढ़ सके। Yes? हाँ या ना? All right. Any other areas? और कोई? Okay. Where two or three are gathered in his name, he is there in their midst. Is that what you said? If two pray on the earth, when you unite, two people unite their heart and pray together. Pray you'll be together. heard. Okay. Yes. That's where our prayers are answered. Wonderful. So working together as a team is very, very essential in marriage. और पारिवारिक जीवन में एक टीम होकर काम करना बहुत ही जरूरी है। So do not think that it's a small thing when your husband or when your wife come stand alongside with you to get things done, whether it's in the home or in the ministry or in children. It's a very, very powerful thing to be together in a team. और ऐसा ना सोचें कि आपके पति या पत्नी जब आपके साथ किसी भी रीति से साथ खड़े होते हैं, किसी सेवकाई में हो या घर के अंदर हो, वो एक छोटी बात है, वो बहुत ही सामर्थी बात है। So even if you're not in ministry, to support one another in their own life's calling is also being part of a team. आप सेवकाई में ना हो तो भी दूसरे व्यक्ति के बुलाहट के अनुसार
उनको एक सपोर्ट देना बहुत जरूरी है। Okay? All right? ठीक है, Okay. Any questions? सवाल? First, let's spend 2 minutes if questions on this chapter, and then we can open up to other questions you all may have had. और अभी का जो पाठ हमने पढ़ा टीम, उसके उस पाठ के अनुसार अगर आपके मन में कोई सवाल है पहले उसको देख लेंगे, उसके बाद जो बाकी सवाल है उसको देखेंगे। सवाल? Okay, so just repeat the question. It's illiterate and illiterate. हाँ. How can the illiterate support the literate? ओके, जब सवाल ये है कि एक पत्नी हो या पति हो, दोनों में से एक जो है पढ़ा लिखा है, एक पढ़ा लिखा नहीं है। अब पढ़ा लिखा काम करता है, उसका काम उससे छूट जाता है, तो अनपढ़ जो जीवन साथी है किस प्रकार से पढ़े लिखे जीवन साथी का सहायक बन सकता है? Okay, any answers? आप में से किसी को जवाब देने का मन है? कोई जवाब? Can you take the mic? वो माइक थोड़ा दे दीजिए जल्दी। फाइनेंस में तो कर सकते, क्योंकि आजकल तो स्टिचिंग सिलाई वगैरह तो लोग करते हैं। Okay. फाइनेंस को इस तरह से कर सकते हैं थोड़ा, और उनको प्रेयर में सपोर्ट कर सकते हैं। Okay. नौकरी मिलने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Okay. परमेश्वर तो दिलाएंगे, Okay. और बच्चों को संभालने में भी वो Yes. मदद कर सकते हैं। Yes, absolutely. So even if your spouse is illiterate, there is so much that she can support, he can support you with in और- taking care of, in taking care of the home, taking care of the children, in being your prayer partner. और अनपढ़ हो जीवन साथी, कोई एक अनपढ़ होने से भी आज के जमाने में बहुत सारे मार्ग है आपके सहायता करके, प्रार्थना करके और बाकी कार्यों में सहायता कर सकते हैं। And God has given each person परमेश्वर ने एक एक व्यक्ति को a gifting, एक वरदान दिया हुआ है, right? And the more you encourage them to do it, the more you will find that they're good at something. और जितना ज्यादा आप उस व्यक्ति को, आप उसके उनके वरदानों को उपयोग में लाने के लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हैं, उतना ज्यादा आप देखेंगे कि वो उभर कर आएंगे। Okay. ठीक है? All right. Any other question? और कोई सवाल इस पाठ से? टीम बने। Okay. If not, you can ask other questions. Some 2, 3. है उनका? she has a question. Yes. सागर? मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब 2 लोगों की शादी होती है, लड़की लड़का की, और उसमें से किसी एक की डेथ हो गई, तो वो दूसरी शादी कर सकता है? कल पूछा गया एक सवाल है, if one of the person dies in the marriage, can the other person get married? Yeah. I'll ask him to answer. जिसने सवाल पूछा था उसने जवाब भी पाया है, तो उनसे बोलूंगा कि उत्तर दे। आपका नाम? करण? Karan. Yes, Karan. Go ahead. Yes, हाँ कर सकते हैं। What, for marriage? नहीं, वो I didn't follow. he crossed or he or she crossed 60, then the man or the woman dies, can that person go and marry So it again? depends on who he wants to marry.
वो निर्धारित है कि किस व्यक्ति के साथ वो शादी करना चाहता है। Getting married to a 20-year-old, a 60-year-old getting married to a 20-year-old is not a best match, right? और 60 साल का व्यक्ति एक 20 साल के व्यक्ति से जाके शादी करना वो ठीक नहीं। The 20-year-old won't want to get married to a 60-year-old. और हाँ? 20 साल के Not a good match. और हाँ. 20 साल के व्यक्ति जो है 60 साल के व्यक्ति के साथ शादी नहीं करना चाहेंगे। जी बोलिए, माइक दे दीजिए थोड़ा कि ऊंचा आवाज में बोलेंगे। है, चलो बोलिए। मैम मेरा प्रश्न है कि यदि पत्नी संतान उत्पन्न नहीं कर पा रही कुछ शारीरिक प्रॉब्लम के कारण, तो उस टाइम में क्या दूसरी पत्नी ब्याह लेना सही है? और पत्नी की भी सहमति के, यदि पत्नी भी जो फर्स्ट वाइफ है वो भी सहमत है दूसरी वाइफ लाना। Okay. सुन लीजिए। Now, sometimes infertility can be a very painful situation in life. और जो बांझ होने का जो अवस्था है वो जीवन में बहुत दर्दनाक अवस्था है। But I want to look at the scriptures that says, what God has brought together, let no man put asunder. और मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जाना चाहूंगी कि जो परमेश्वर ने एक साथ जोड़ा है वो और कोई अलग ना करे। If there is a couple who is infertile, we encourage them to keep looking to the Lord for answers. और जिस परिवार के अंदर जोड़े में जो बांझपन होता है उनको यही प्रोत्साहन दिया जाता है कि वो आगे चल के परमेश्वर से प्रार्थना में लगे रहें कि परमेश्वर आपकी सहायता करे। And there are also other ways of having children. Now there are treatments that are available that help you to aid to have children. और आज के युग में बहुत सारे प्रणालियां हैं जिसके द्वारा ट्रीटमेंट भी है, चिकित्सा प्रणालियां हैं जिसके द्वारा आप इलाज कराकर संतान प्राप्ति कर सकते हैं। Now in case that doesn't happen, it's perfectly okay to adopt children. और अगर वैसा इलाज कराने के बाद भी नहीं होता है तो गोद लेना भी ठीक है। अगर मैम जैसे कि बाइबल में से देखते हैं तो अब्राहम जब सारा की कोख बंद थी तो सारा ने ही बोला था कि मेरी दासी के पास जाकर सो और मुझे संतान दो। Do you think that was what God desired? क्या आप सोचते हैं कि वो परमेश्वर का हित था? नहीं, वो सही था क्या ऐसा? Was it correct? I'm asking you, was it something that God desired? Was it God's will that Abraham should marry Hagar? Was it God's will? ले आपसे एक सवाल है कि क्या परमेश्वर का हित में था कि सारा के जगह पे हागार के हजीरा के साथ वो जाके संबंध बनाए? नहीं। No. But did Abraham do it? क्या अब्राहम ने किया? He did. Was it? And what happened? और किया तो उसके साथ क्या हुआ था? An entire generation, rebellious generation through Ishmael was birthed. और एक विरोधी एक पूरा पीढ़ी इश्माइल के द्वारा उत्पन्न हुआ। So we may be in a hurry to do things or take things in the hands of God. और हम जो है जल्दी में रहते हैं कि जो परमेश्वर के हाथ में है, to take to the hand, To take from the hand. from the hand. हम लोग इसलिए इतने जल्दी में रहते हैं कि हम जो परमेश्वर करना चाहता है उसको हम अपने हाथ में ले लें। But that is not God's best for us. लेकिन वो परमेश्वर के तरफ से उचित नहीं है। Okay? ठीक है, You got your answer? आंसर मिल गया। मैम एक क्वेश्चन,
कहाँ से? मैम लड़की का सपना होता है शादी के बाद कुछ करने का, अपना सपना पूरा करने का, पर लड़का नहीं करने देता है, तो उसका मन होता है बहुत ज्यादा कि अपने सपने को पूरा करूं। तो क्या करना चाहिए, लड़की को छोड़ दें या सपने को पूरा करें? It's like but the boy is never allowed. Should girl leave the boy? Okay, let me. I want all of you all to answer this. Marriage is not child's play. और आप लोग सबको ये समझने की और सवाल जानने की जरूरत है, शादीशुदा जो है गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। You marry when you want to, leave when you don't want to. This is not. It is not like it is not like playing. In the child, गुड्डा गुड़िया का खेल। Yeah, good. It is not. जो शादी है वो जब चाहे कर लिया, जब चाहे छोड़ दिया, ये ऐसा एक प्रथा नहीं है, ऐसा एक रीति नहीं है कि जैसे बचपन में गुड्डा गुड्डी के साथ खेलते थे, वैसा नहीं। And that is why we are doing these lessons, so that you prepare yourself well enough to understand what you want and how you're going to get into marriage. इसीलिए हम इस पाठ में से अध्ययन कर रहे हैं ताकि आप लोग शादी से पहले अपने आप को सही रीति से तैयार कर सको। What marriage show, the marriage that Bollywood shows is not marriage. और जो बॉलीवुड दिखाता है जो शादी का तरीका, वो शादी नहीं है। Right, that you suddenly fall in love and then you think that there will be no more pain, no more sorrow. That is not what marriage is. और जैसे बॉलीवुड दिखाता है अचानक से आपको प्रेम हुआ, आपने शादी कर दिया, वहां पर कोई दर्द या दुख नहीं होगा, वो नहीं है शादी। You have to use wisdom and understanding even before you prepare for marriage. और शादी करने से पहले से ही आपके बुद्धि और विवेक को इस्तेमाल में लाना है ताकि आप अपने आप को तैयार कर सको। So some of these things that you are asking, keep it as pointers to ask the person you are considering to get married. और जिस व्यक्ति के साथ शादी बनाने के लिए तैयारी ले रहे हैं, उस व्यक्ति के सामने ये बातों को रख दे। That's why I said write down your expectations. इसीलिए कहा था कि आपकी इच्छाएं जो हैं, आपकी उम्मीद, शादीशुदा जीवन के साथ जो आपकी इच्छाएं हैं या उम्मीद है, उसको लिख लेने के लिए इसलिए मैम ने कहा। So you can tell him that you have a dream or God is calling you for something and that is what you want to pursue. And then you can make out and see if he is willing or not willing and then decide whether you would like to marry or not. और आप जो है उस शादी करने वाले व्यक्ति के साथ बोल सकते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर में मेरा इच्छा है, मेरा सपना है कि मैं ऐसे आगे शादी के बाद भी करना चाहती हूँ या चलना चाहती हूँ। उसके बाद आप देखें इसके साथ वो मेल खाती है या खाता है, अगर ऐसा है तो आगे बढ़े। Okay? It's ठीक है? marriage is a big decision. शादी का जो निर्णय है वो बहुत बड़ा एक निर्णय है। Don't treat it lightly. और उसको जो है साधारण तरीके से या सरल तरीके से ना ले। Yes. समूह में जो है बहुत गलत प्रभाव है रिश्तों के विषय में, तो जानना चाहते हैं, सवाल ये है कि रिश्ता सावधानी, शादी के विषय में, रिश्ते के विषय में कैसे सावधानी बनाए रखें, और रिश्तों के विषय में, प्रेम विषय में, सब में कैसे बचे रहें। I think I'd like to bring some principles. यहाँ पे कुछ सिद्धांतों को मैं लाना चाहती हूँ। One is, you do not get into a relationship for the fun of getting into a relationship. और आप एक रिश्ते में इसलिए नहीं आना है कि उस रिश्ते का आनंद उठाना है। It should be towards because you intend for marriage.
और उस संबंध में इसलिए आना है क्योंकि आपका अंततः उद्देश्य है कि वैवाहिक हो जाए। And so if you are getting into a relationship because all your friends are in affairs, that's a wrong reason. और अगर आपके दोस्त में से सब लोग जो एक रिश्ते में है, इस कारण से आप एक रिश्ते में आते हैं तो गलत है। Getting into a relationship because somebody has good looks, someone has lots of money, someone has a good bike, or someone has a good job, again are very, very poor reasons. और किसी व्यक्ति को देखकर बहुत सुंदर है, बहुत उसके पास धन संपत्ति है, अच्छा गाड़ी है, उन सब को देखकर एक व्यक्ति के साथ रिश्ते में आना वो गलत है। Spiritual maturity, emotional maturity, and also responsibility are the things you should look for. और आत्मिक परिपक्वता और मानसिक परिपक्वता को सबसे ज्यादा आप हमें ध्यान देने की जरूरत है शादी के मामले में, विवाह। All right, ठीक है, so let's take a break and come back. एक ब्रेक लेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। 4:15 मैम और 4:10, 10 मिनट्स राइट। 4:10 को आप लोग वापस आ जाएं। बाहर वैसे भी बारिश है, या